आपके आसपास बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं। वो अमीर केवल ना सिर्फ पैसे से होते हैं बल्कि बहुत चीज़ों में अमीर होते हैं, जैसे कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, वो दिखने में बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बात भी एक अलग ढंग से करते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो उनके रेस्पॉन्ड करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही अलग होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी हमको देखने को मिलती है उनके आसपास। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। वो ना ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना ही इतने फिट होते हैं, और जब भी हम उनसे बात करते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि भाई बस अब मुझे यहाँ नहीं बैठना है, एकदम डिप्रेशन सा फील होता है। तो ऐसा क्या पता है क्यों ये दो तरह के लोग होते हैं? ऐसा पहले वाले को क्या पता है जो दूसरे वाले को नहीं पता? ऐसा वो क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? ये सब मैं आपको बताऊंगा रॉबिन शर्मा की किताब 5 AM क्लब से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष प्रताप सिंह और आप मुझे देख और सुन रहे हैं आशीष वाणी पर। तो जैसा कि किताब का नाम है 5 AM क्लब, मतलब कि ऑथर सुबह 5 बजे उठने की बात कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठने से क्या होगा? सुबह 5 बजे उठने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपका एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन खाली सुबह 5 बजे उठने से काम नहीं होगा। अगर आप 5 बजे उठकर भी अपना दिन बर्बाद कर देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपको 5 बजे उठकर करना क्या है, ये ऑथर इस बुक में बताते हैं। और ऑथर बोलते हैं कि जो हिस्ट्री मेकर होते हैं, मतलब कि जो इतिहास बनाते हैं लोग, वो 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हीं 4 चीज़ों को मैं आप डिस्कस करूँगा। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं, चलिए समझते हैं। तो पहली वो है कैपिटलाइजेशन IQ। ये होता क्या है? ये होता है कि आपकी जो भी स्किल है, जिसमें भी आप अच्छे हैं, उसको कैसे मटेरियल वर्ल्ड में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कैसे मटेरियलाइज करना है। ठीक है, तो वो होगा कैसे? वो होगा कंसिस्टेंसी से। आप कोई भी स्किल ले लीजिए, उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। देखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। ओके, अगर आप किसी भी चीज़ को मास्टर करना चाहते हैं तो उसे लगातार करते रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अब हम बात करेंगे सेकंड क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमारे पास जैसे कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर बैटरी होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते आए। और आपने देखा होगा कि आप अगर एक ऐप से दूसरे ऐप पे जा रहे हैं, तीसरे से तीसरे ऐप पे जा रहे हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी और जल्दी ख़त्म होती है। इसी तरीके से ह्यूमंस के पास भी एक पर्टिकुलर बैंड ब्रेथ होती है, जो विथ क्या करती है, जैसे ही आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं और छोटे छोटे टास्क को शिफ्ट करते रहते हैं, तो उनसे होता क्या है कि आपकी एनर्जी जल्दी डिप्लीट हो जाती है और उसका नाम है विल पावर। मतलब कि आपकी विल पावर ख़त्म हो जाती है। दिन के स्टार्टिंग में आपकी विल पावर एक पर्टिकुलर अमाउंट की होती है, ख़त्म होते शाम तक वो बहुत ही कम रह जाती है। तो तरीका क्या है, कैसे उस विल पावर को बचाएं? तो ऑथर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, केवल कुछ पर्टिकुलर टास्क पर फोकस करना है। आपको बहुत सारे काम नहीं करने, आपको केवल कोई भी 2 या 3 टास्क उठाने हैं, उनके ऊपर ही काम करना है और अपने आप को जानना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं ये काम करने वाला हूँ। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी मैनेज करनी है, क्योंकि अगर आप एनर्जी मैनेज कर पाएंगे तो टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑथर बोलते हैं कि जो हिस्ट्री मेकर्स होते हैं वो फोकस करते हैं पर्सनल मास्टरी पर। तो पर्सनल मास्टरी की कैसे जाती है? बेसिकली यहाँ पे 4 पिलर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अब आप कोई भी मकान बनाते हैं, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो क्या वो टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी नींव, उसकी जड़ों को मजबूत करना है, ताकि कितनी भी ऊंची इमारत, आप बम्बई में जाइए, दिल्ली में जाइए, कितनी स्टोरी की बिल्डिंग होती है, 40, 50, 60, अब तो 100 भी बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं? उनका बेस मजबूत है। तो बेस कैसे मजबूत करते हैं? 4 पॉइंट्स पर फोकस करके एज अ ह्यूमन। तो सबसे पहला होता है माइंडसेट। ठीक है, अब बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि माइंडसेट पे काम करो, लेकिन खाली माइंडसेट से कुछ नहीं होता। माइंडसेट के साथ साथ आपको अपने हार्ट सेट, अपनी हेल्थ सेट और अपने सोल सेट पर भी काम करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। अच्छा, होता क्या है माइंडसेट, कैसे इसको इंप्रूव करें? माइंडसेट हमारी साइकोलॉजी के साथ डील करता है। तो बेसिकली माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए हमें अलग अलग तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए।
हमें जितना अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे गोल्स वगैरह क्लियर हो जाएं, हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी हो जाए, हम सही डायरेक्शन में सोचने लगें। अब आप बात करते हैं हम हार्ट सेट की। हार्ट सेट क्या होता है? देखिए, हम एज अ इमोशनल पर्सन होते हैं, मतलब इमोशनल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, तो हमारे अंदर डिफरेंट काइंड के इमोशन होते हैं। तो ये जो इमोशन है, जो नेगेटिव होते हैं इमोशन, जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो आपको एक अलग तरह का प्रेशर देते हैं, तो हमें इन इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये रिलीज़ कैसे करेंगे? आप कोई भी अपना करीबी दोस्त है उससे बात कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो जब वो इमोशनल बैरियर ख़त्म हो जाता है तो आप देखेंगे आप एक हल्का महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये था हार्ट सेट। अब बात आती है हेल्थ सेट। हेल्थ मतलब कि आपकी फिजियोलॉजी के साथ वो डील करती है, मतलब कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आप क्या स्वस्थ हैं। अच्छा, स्वस्थ केवल शरीर से नहीं, दिमाग से भी स्वस्थ होना पड़ेगा आपको, मेंटल हेल्थ भी जो होती है। तो इस एस्पेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, तो इससे आपकी हेल्थ जो है एक पर्टिकुलर शेप में आ जाएगी। अब चौथा नंबर आता है सोल सेट। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस पर ध्यान देते हैं। सोल सेट, उनको पता ही नहीं होता कि आखिर होता क्या, वो ऐसे ही जिए जा रहे हैं, ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो सोल सेट मैं आपको बताता हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ डील करती है। अब स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम रिलीजियस हो जाओ या आप उसमें चले जाओ, बस अपनी सोल को आपको चार्ज करते रहना है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हमारी सोल होती है, आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चार्ज? आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान केवल एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा सकती है, बहुत ऊपर ले जा सकती है। तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान किसके ऊपर करना है, कहाँ करना है ध्यान? ध्यान आप अपनी सांसों पे कीजिए। आप अपनी सांसों के बारे में, सांस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपसे छीन ली जाए तो इस दुनिया में आप कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे। ओके, तो ये 4 पिलर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। जब आपके 4 पिलर्स मजबूत हो जाएंगे तो अब आप तैयार हो गए हैं दुनिया में एक हिस्ट्री बनाने के लिए, एक इतिहासकार बनने के लिए, मतलब इतिहास आप बना के ही रहेंगे। तो नंबर 4 जो फोकस आता है हिस्ट्री मेकर्स का, वो आता है डे स्टैकिंग। अब ये डे स्टैकिंग होता क्या है? देखिए, दिन हफ्ते बनाते हैं, हफ्ते महीने बनाते हैं, महीने साल बनाते हैं, और साल डिकेड्स बनाते हैं, और वो डिकेड्स मिलके हमारा जीवन तय होता है। तो अगर हम दिन को सही कर लें तो हमारा जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो दिन को अच्छा कैसे करें? तो दिन को अच्छा करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिन के शुरुआत में ही करनी है। अब आप 5 बजे उठ तो गए, अब 5 बजे उठने के बाद क्या करें? तो ऑथर ने यहाँ पर 20-20-20 फॉर्मूला बताया है, और वही मैं अब आपसे डिस्कस करूँगा कि वो 20-20 फॉर्मूला। तो चलिए जानते हैं 20-20 फॉर्मूला है क्या। तो 20-20 फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है? तो ऑथर बोलते हैं जब आप सुबह 5 बजे उठ जाएं तो पहले जो 20 मिनट हैं आप उसमें एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज क्यों करें भला? क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की? तो एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल होते हैं, और उन केमिकल का जो स्तर होता है, मतलब वो एक अलग लेवल पे होता है, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं नाम लूँ, कॉर्टिसोल, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये मेनली जो वो केमिकल होते हैं जो मोस्टली कंट्रोल करते हैं हमको। जब हम सुबह उठते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल जो होता है बहुत हाई होता है, अपने पीक पर होता है, उसको नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप पसीना बहाएंगे, तो वो कॉर्टिसोल लेवल अपने आप नीचे आ जाएगा। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन क्या होता है? ये एक हैप्पी हार्मोन होता है, ये आपको खुशी फील कराता है। जब भी आप खुश होते हैं ना, तो ये रिलीज़ होता है, बॉडी में एक अलग तरह का फील होता है। उसके बाद सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं इंक्रीज़ हो जाता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देता है, मतलब आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा एक्सरसाइज करने से। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? देखिए, कोई भी चीज़ हो, हमेशा आप पूछें कि क्यों करूँ मैं ये, क्यों ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप कुछ भी कार्य को एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप टाल देंगे, मतलब आप प्रोकास्टिनेट कर देंगे, आप टालने लगेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ टाल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं वो तो आप सबसे पहले कर देंगे ना। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको दूसरे 20 फॉर्मूला, मतलब जो दूसरा सेगमेंट है हमारा, जो 20 मिनट्स आपको फिर उसके बाद, मतलब कि 5:20 से लेकर के 5:40 का जो समय है, उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है, मतलब अपने आप बारे में सोचना है, आपको ध्यान करना है कि आप अपना दिन, मैंने बताया ना डे स्टैकिंग, कि आप अपना दिन कैसे गुजारना चाहते हैं, कैसा होगा आपका आइडियल दिन। अच्छा, आप दिन में किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे? देखिए,
फोकस भी आपको कुछ चीज़ों पे ही करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। अगर आप बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे तो आप फिर से आपकी जो बैंडविड्थ है, मतलब आपकी जो विल पावर है, वो डिप्लीट हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए कि आप दिन में क्या क्या करने वाले हैं, किस किस चीज़ पे आप फोकस करने वाले हैं। मेडिटेशन में बैठ जाइए, अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। 10 मिनट सोचिए कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या जिस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है, क्या वो पर्पसफुल है कि नहीं है, या आप ऐसे ही जिए जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट मेडिटेशन के बाद आप जर्नल लिख सकते हैं कि आप किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। याद है मैंने बात की थी हार्ट सेट की, इमोशंस की। तो इमोशंस को किसको बताएं? अगर आप किसी फ्रेंड्स को बताते हो, जाहिर सी बात है उनसे डिस्कस कीजिए, लेकिन आप कैसा फील कर रहे हैं आप उस डायरी में लिखिए। आप किस चीज़ से दुखी हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या क्या आपके एम हैं। जब आप लिखेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे। तो रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए उन 20 मिनट्स में कि आप आखिर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो आखिरी के 20 मिनट आते हैं वो होते हैं नॉलेज। कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर। तो अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, चीज़ों के बारे में जानेंगे कैसे। तो इस सेगमेंट में आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, मतलब आप सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो पॉडकास्ट होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े लोग, जो बिलियनियर लोग जो होते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, वो आप सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। मोबाइल पर फ्री में अवेलेबल है ये सब। आप बुक्स रीड कर सकते हैं, और बुक्स रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि बुक्स क्या करती हैं, जब आप बुक को रीड करते हैं तो आपका माइंड मसल जो होता है, जैसे आपकी फिजिकल मसल होती है, उसी तरीके से हमारी एक माइंड मसल होती है, वो इंक्रीज़ होती है, आपकी विल पावर को बढ़ाती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, ध्यान को भी इंक्रीज़ करेगा। मतलब कि आप जो सेकंड पार्ट, जो 20 मिनट्स में जो सेकंड पार्ट में कर रहे थे, वो थर्ड पार्ट में भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये 20-20 फॉर्मूला था आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अब बात आती है कि चलिए भाई, सुबह 5 बजे तो उठना है, लेकिन सुबह 5 बजे उठ पाना इतना मुश्किल होता है कि हम तो उठ ही नहीं पाते। तो ऐसा क्या है? देखिए, सुबह जल्दी उठने के लिए केवल एक ही तरीका है, आपको जल्दी सोना पड़ेगा। साइंस बताती है कि 90 मिनट की जो साइकिल होती है, जो स्लीप साइकिल होती है, आपको उस 90 मिनट के कम से कम 5 साइकिल्स आपको लेने चाहिए, जिससे हमारी एक जो नींद होती है वो एक साइकिल से गुजरती है। डीप स्लीप में हम जाते हैं। अगर आप उसके बीच में उठ जाते हैं ना, तो आप बहुत ग्रॉगी फील करेंगे, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा मन करेगा, लेथार्जिक आ रही है कि मैं वापस से सो जाता हूँ। लेकिन 9 घंटे से ज़्यादा आप मत सोइए, क्योंकि अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो क्या करेगा, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होंगे, आपकी फिर वो कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट करेगा। तो याद रखें, सही मात्रा में सोना, ना कम सोना है ना ज़्यादा सोना है, एक सही मात्रा में सोना है। देखिए, जो बहुत सारे लोग होते हैं, एक नंबर बताया जाता है कि 95% और 5%। तो ये जो 5% के लोग होते हैं, ऐसा क्या करते हैं? ये जो भी काम करते हैं बहुत ही बारीकी से करते हैं, बहुत ही ध्यान से करते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं इसको करने के लिए। तो अब जो भी काम करें उसको एकदम अच्छे से, मतलब परफेक्शन को अटेन करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जो कंपटीशन होता है वो ऑर्डिनरी लेवल पे होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं होता। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था पहली लाइन के साथ साथ कि कुछ फर्स्ट तरह के जो लोग थे उसमें क्या अंतर है और सेकंड तरह के अंदर उसमें क्या अंतर है। तो अगर आप अपना तरीका बदल लेंगे, मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा सजग हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे तो दुनिया का तरीका आपको देखने का बदल जाएगा। याद रहे, एज अ मैन चेंजेस इट्स ओन नेचर, द एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स हिम चेंजेस। सो आप अपने आप को बदलें, ठीक है, दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, सीखते रहिए। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है, आपको जानना है कि ऑथर ने इस बुक से क्या क्या और बताया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए आशीष वाणी। धन्यवाद।